गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राशियों की तुलना के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 8.2 कक्षा 7 गणित। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो इसमें 4 भिन्न दी गई हैं, A 1/8, B 5/4, C 3/40 और D 2/7। तो भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न संख्याओं को आप 100% से गुणा कर दीजिए तो भिन्न प्रतिशत में बदल जाएंगे। देखिए कैसे। प्रश्न नंबर 1 का ए। प्रश्न नंबर 1 का ए। तो भिन्न है हमारे पास 1/8। तो 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा कर देते हैं। देखिए 1/8 गुणा 100%। तो देखिए अब 8 से 100 को काटना है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 एकम 100, 100/8%। अब देखिए 8 का भागा 100 में देते हैं, 8 का भागा 10 में देंगे, 8 एकम 8, 2 शेष बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 शेष बचा, दशमलव लगाया, 40 हो गया, 8 पंचे 40, 12.5%। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर बी है। देखिए 5/4, 5/4। तो नियम एक ही होगा, किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा कर दीजिए। तो हो गया 5/4 गुणा 100%। तो 4 से यहाँ पर 100 कटता है। देखिए 4 दूनी 8, 2 से 4 पंजे भी 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125%। सी है 3/40, 3/40 भिन्न है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100% गुणा कर दीजिए। 3/40 गुणा 100%। तो 40 और 100 की एक एक शून्य काट दें। अब देखिए बच गया हमारे पास 10 तियाँ 30, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, 10 तियाँ 30/4। अब भाग दे दीजिए आप 4 का 30 में, 4 सत्ता 28, 2 शेष बचा, तो 4 सत्ता 28, 2 शेष बचा, दशमलव लगाया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 7.5%। अगला है डी 2/7, 2/7 बराबर 2/7 गुणा 100%। तो यहाँ पर 7 से 100 कटता नहीं है तो 100 से 2 को गुणा कर दीजिए, फिर भाग दे दीजिए 7 का, 200/7%। अब देखिए 7 का भागा देते हैं, 7 दूनी 14, 20 में गया 2 बार, 6 शेष बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठा 56, अब 4 शेष बच रहा है तो 40, 7 पंचे 35, फिर 5 शेष बचेगा, 7 सत्ता 49। ये भाग पूरा नहीं होगा तो इसको ऐसा लिख देते हैं, 7 दूनी 14, 6 शेष 60, 7 अट्ठा 56, 4 शेष बचा तो 4 को अंश में रख दीजिए, 28 सही 4/7%। ये भाग पूरा नहीं होगा, लगातार अनंत तक भाग आता रहेगा। प्रश्न नंबर 2 यह है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो 4 भिन्न दी हैं दशमलव में, 0.65, बी 2.1, सी 0.02 और डी है 12.35। तो भिन्न को दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्नों को आप साधारण भिन्न में बदलिए और उसके बाद 100% से गुणा कर दीजिए। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना अभी बताया, किसी भी भिन्न को साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा कर देते हैं। तो दशमलव भिन्न दी है तो सबसे पहले दशमलव भिन्न की आप साधारण भिन्न बनाएंगे। देखिए कैसे। 2 का ए, यह है 0.65। तो देखिए तो दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना नहीं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा है, इसमें दशमलव के 2 स्थान हैं हमारे पास। तो दशमलव हटा दीजिए और 100 का भाग दीजिए, 65/100। ये बन गई साधारण भिन्न। अब इसको प्रतिशत में बदल लीजिए 100%। देखिए 100 से 100 कट जाता है आपका,
तो ये आ गया 65 एकम 65%। इसी प्रकार दूसरा है, देखिए बी 2.1। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव संख्या को, दशमलव का स्थान देखिए एक स्थान है तो दशमलव हटाइए, 10 का भाग दे दीजिए। 2 स्थान है, दशमलव बिंदु हटाइए और 100 का भाग दे दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए। 3 स्थान है, दशमलव हटाइए और बट्टे 1000 कर दीजिए। तो देखो साधारण भिन्न बन जाएगी। 2.1 की एक स्थान है दशमलव का, तो 21/10 गुणा 100%। अब देखिए 10 से 100 कटता है, 10 बार 21.210%। सी आया हमारे पास 0.02 बराबर। अब देखें दशमलव भिन्न में जो है हमारे पास दशमलव के 2 स्थान हैं, तो 2 स्थान हटाइए और 100 का भाग दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए, तो भिन्न बन जाएगी 2/100। साधारण भिन्न बन गई गुणा 100%। 100 से 100 फिर काट दीजिए, 2 एकम 2%। डी आया हमारे पास, देखिए 12.35। तो इसकी साधारण भिन्न अगर आप बनाएंगे, दशमलव के स्थान देखिए 2 हैं, 2 हटा दीजिए और बट्टा 100 कर दीजिए। 1235 गुणा, ये साधारण भिन्न बन गई। अब इसको 100% से गुणा कर दीजिए, 100%। 100 से 100 कट जाता है, तो ये आ गया 1235%। तो ये हो गया दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण भिन्न बनाएंगे, और साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने का, प्रतिशत में बदलने का नियम है कि उसको 100% से गुणा कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब यहाँ पर 3 आकृतियाँ बनी हैं। देखिए पहले वृत्त है, इसका अनुमान से बताना है कि कौन सा भाग रंगाया गया है, 1/4 चौथाई भाग। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 भागों में बांटा है और 3 भाग रंगे हैं, 3/5 भाग रंगीन है। यहाँ पर तीसरे में है 1 2 3 भाग रंगे हैं, 4 5 6 7 8 है, तो 3/8 रंगीन भाग 3/8। तो 1/4 और 3/5 और 3/8 को आपने प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं कि भिन्न बन रही हैं, साधारण भिन्न है, साधारण भिन्नों को 100% से गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आय। देखिए आकृति के अनुसार रंगीन भाग बराबर, तो पूरे का चौथाई है, ये पूरे का चौथाई 1/4 रंगीन भाग हो गया 1/4। इसलिए रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बताया था, उसको 100% से गुणा कर दीजिए, 1/4 गुणा 100%। 4 से 100 कटता है, 25 बार 25 एकम 25%। तो चित्र 1 में रंगीन भाग का जो प्रतिशत है वो है आपका 25%। आई आकृति के अनुसार रंगीन भाग। अब देखिए आकृति 2 है, ये तो कितने भाग पूरा वृत्त है, इसके भाग बना के 1 2 3 4 5 भागों में से 3 भाग रंगे हैं, तो रंगीन भाग हो गया 3/5। ये भिन्न बन गई साधारण भिन्न। इसलिए रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत, तो रंगीन भाग को प्रतिशत में बदलना है आपने। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा कर दीजिए, 3/5 गुणा 100%। तो 5 से 100 फिर कटता है 20 बार, तो 20 दिया 60%। अगला है आई
आकृति के अनुसार रंगीन भाग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में वृत्त को बांटा है, 8 समान भागों में, उनमें से तीन भाग रंगे हैं, तो 3/8 रंगीन भाग हो गया हमारा 3/8। ये भिन्न बन गई। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, इसलिए रंगीन भाग का प्रतिशत। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बार बार बता रहे हैं कि उसको 100% से गुणा करिए। 3/8 गुणा 100%। अब यहाँ पर हम देखें 8 से 100 पूरी बार नहीं कटता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 से 3 को गुणा कर दीजिए, 300/8%। अब दे दीजिए भाग। 8 का भागा 30 में, 8 तियाँ 24, 6 शेष बचा 60 हो गया, 8 सत्ता 56, 4 शेष बचा, दशमलव लगाइए 40 हो गया, 8 पंचे 40, 37.5%। तो ये बन गया प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 है, देखिए ज्ञात कीजिए 250 का 15%। प्रश्न नंबर 4 का ABCD 4 प्रश्न है। तो देखिए 250 का 15% बराबर का माने गुणा 250 गुणा 15% माने 15/100। तो देखिए 100 के 1 शून्य, 250 के 1 शून्य काट दें तो 5 से फिर कटता है ही, 5 पच्चा 25, 5 दूनी 10, तो 15 पच्चा 75/2, 75/2, 2 का भाग 75 में दे दीजिए, 2 तिया 6, 1 शेष बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 शेष बचा 10 2 पंचे 10, 37.5। तो 250 का 15% हो गया 37.5। बी है, देखिए 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1% बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटे के मिनट बनाइए, 60 मिनट का 1% बराबर 60 मिनट के अगर आप सेकंड बनाएं, 60 गुणा 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 60 गुणा 60 सेकंड का 1% बराबर, देखिए 60 गुणा 60 गुणा 1/100, 100 की 2 शून्य काट दीजिए और 60 की 2 शून्य काट दिए, 6 छक 36 से कम 36 सेकंड, 36 सेकंड। तो 1 घंटे का 1% हो गया 36 सेकंड। अगले प्रश्न में आते हैं, देखिए प्रश्न नंबर सी है, 2500 का 20%। सी 2500 का 20%। 2500 का माने गुणा 20/100। देखिए 100 की 2 शून्य काट दीजिए, अब बच गया हमारे पास 25 गुणा 20, 25 शून्य की शून्य, 25 दूनी 50, 500। अगला आ रहा है डी, 1 किग्रा का 75%। डी 1 किग्रा का 75%। तो 1 किग्रा के ग्राम बना दीजिए। एक किग्रा में 1 ग्राम होते 1000, 1000 ग्राम का 75%, ये ग्राम में आएगा। 1000 गुणा 75/100, 100 की 2 शून्य काट दीजिए, 1000 की 2 शून्य काट दिए तो बच गया 75 गुणा 10 बराबर हो गया 750 ग्राम, 750 ग्राम। ये हमारा आंसर आया।
अगला है प्रश्न नंबर 5। संपूर्ण राशि जांच कीजिए यदि इसका 5% 600 है, यदि इसका 12% 1080 है, इसका 40% 500 किलोमीटर है, इसका 70% 14 मिनट है, इसका 8% 40 लीटर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5 का ए। तो थोड़ा सा बीजगणित की सहायता लेते हैं। देखिए संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, तो संपूर्ण राशि को मान लीजिए, माना संपूर्ण राशि बराबर x। इसलिए प्रश्नानुसार अब क्या कहता है, देखिए संपूर्ण राशि आपकी x हो गई, तो ये कह रहा है इसका 5% 600 है। तो प्रश्नानुसार संपूर्ण राशि x है, x का 5% गुणा 5/100 का माने गुणा x का 5%, 5/100 बराबर 600। तो देखिए अब 5/100 का पक्षांतर अगर आप करते हैं तो यहाँ यह x का गुणांक है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, भाग देगा। पक्षांतर पर चिन्ह बदलते हैं। बीजगणित में समीकरण को हल करना आपने सीखा है, तो यह भाग में बदलेगा। भाग में बदलेगा तो भिन्न का भाग होता नहीं है, भिन्न के भाग के लिए भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो इसलिए x बराबर हो गया हमारा, देखिए 600 गुणा 100/5, 5/100 का व्युत्क्रम 100/5। तो 5 से 600 को काट दीजिए या 100 को काट दीजिए। 5 दूनी 10, 20 बार, 20 से 600 को गुणा कर दीजिए। तो 600 में 2 शून्य, 20 में 1 शून्य, 3 शून्य तो लगा दीजिए। 6 दूनी 12, 12,000। तो संपूर्ण राशि होगी 12,000। बी है, देखिए फिर से माना संपूर्ण राशि बराबर, सबके लिए हम संपूर्ण राशि x मानेंगे। संपूर्ण राशि बराबर x, इसलिए प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा। देखिए प्रश्नानुसार इसका 12% 1080, तो x का गुणा हो गया 12%, 12/100 बराबर 1080, 1080। तो देखिए x बराबर, इसलिए x बराबर 12/100 का पक्षांतर करेंगे, भाग में बदलेगा और भाजक भिन्न को व्युत्क्रम से हम गुणा करते हैं। भिन्न के भाग के लिए भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1080 गुणा 100/12। अब देखिए 12 से 1080 कटता है, 12 108, 12 शून्य की शून्य, 90 गुणा 100, तो 90 गुणा 100, 2 शून्य की लगा दी, 9,000। तो संपूर्ण राशि होगी 9,000। अगला है सी। माना संपूर्ण राशि, फिर से माना संपूर्ण राशि बराबर x। अब यहाँ पर ये किलोमीटर में पूछ रहा है, तो x किलोमीटर, x km इकाई भी मान लेते हैं। माना संपूर्ण राशि है x किलोमीटर, तो इसका 40% 500 किलोमीटर बता रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार समीकरण बन जाएगा। प्रश्नानुसार x गुणा 40%, 40/100 बराबर 500। देखिए 40/100 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में है, वहाँ जाके भाग करेगा और भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। ये याद रखिएगा, आपने समीकरण में देखा है। इसलिए x बराबर 500 गुणा 100, 40/100 का व्युत्क्रम 100/40। देखिए 1 शून्य 1 शून्य काट देते हैं। 4 से पूरी संख्या तो कटती नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 50 गुणा 100 हो गया 5,000। 1 शून्य 1 शून्य कट गई तो 500 का 85 बचा। तो 50 के 100 से गुणा करेंगे, 2 शून्य लगा देंगे, 5,000/4। 4 का अब भाग दे दीजिए पूरी बार। 4 एकम 4, 5 में गया 10 से, 4 दूनी 8, 2 से 4 पंचे 20, 4 शून्य की शून्य, 1250। 1250 km, इसमें राशि इकाई भी निकलेगी km, किलोमीटर। अगला है टी। देखिए इसका 70% 14 मिनट है। माना
संपूर्ण राशि मिनट में है बराबर x मिनट। देखिए, इसलिए प्रश्नानुसार समीकरण बन जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार इसका अर्थात x का माने गुणा 70%, 70/100 बराबर 14। देखिए, फिर से 70/100 का पक्षांतर करेंगे, भाजक भिन्न बनेगा, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर देते हैं। यह है भिन्न के भाग का नियम। इसलिए x बराबर 14 गुणा 100/70। ऐसा करते हैं, 14 से 70 करता है 5 बार, 14 पंचे 70, 5 से 100 में भाग दीजिए, 20 पंचे 100, 20 मिनट। तो यहाँ पर संपूर्ण राशि आई 20 मिनट। अगला है ई। देखिए, इसका 8% 40 लीटर है। माना संपूर्ण राशि बराबर x लीटर, लीटर में है तो लीटर ही मान लें। इसलिए प्रश्नानुसार समीकरण बन जाएगा x का 8%, x गुणा 8/100 बराबर 40। ये लीजिए, 8/100 का पक्षांतर करेंगे, ये यहाँ पर गुणा में है तो वहाँ जाके पक्षांतर पर भाग में बदलेगा। और आप जानते हैं भिन्न का जो भाग होता है भाजक भिन्न को व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं, भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर देते हैं। यही भिन्न के भाग का नियम है। इसलिए x बराबर आ गया 40 गुणा 100/8। 8/100 का व्युत्क्रम हरण से पलट दीजिए, व्युत्क्रम हो जाएगा 100/8। तो यहाँ पर 8 से 40 कटता है 5 बार, 5 को 100 से गुणा कर दीजिए, 500 लीटर। तो बन गया प्रश्न नंबर 5। दैट्स ऑल। आज हम इतना ही देखेंगे।